फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइस, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिका का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डीएनए उंगली मुद्रण, ऑप्शन बी डीएनए संपादन, ऑप्शन सी पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी वंशाणु उपचार। अनुवांशिक अभियांत्रिका का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। अनुवांशिक अभियांत्रिका का दूसरा नाम पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है। दांत का इनेमल किससे बना है? दांत का इनेमल किससे बना है? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड से, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट। दांत का इनेमल किससे बना है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट। दांत का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एरेक्टो होमिनीड, ऑप्शन बी लार्ज ब्रांड होमिनीड, ऑप्शन सी बाइपीडल होमिनीड्स, ऑप्शन डी वाइज होमिनीड। करेक्ट आंसर होगा वाइज होमिनीड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ है वाइज होमिनीड। एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट डेल्डेडेस के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियेंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जोस्टर वायरस, ऑप्शन बी डेंगू वायरस, ऑप्शन सी HIV, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा वायरस। एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी HIV। HIV करेक्ट आंसर होगा। रक्त में सफेद रक्त कण डॉट डॉट डॉट, रक्त में सफेद रक्त कण डॉट डॉट। ऑप्शन ए प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, ऑप्शन बी पोषक तत्वों को ले जाते हैं, ऑप्शन सी शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, ऑप्शन डी खून जमने में मदद करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। रक्त में सफेद रक्तकण WBC शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। डिओडेनम डेल्ड्रेस का भाग है। डिओडेनम डेल्ड्रेस का भाग है। ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी पित्ताशय, ऑप्शन डी अंडाशय। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बड़ी आंत। डिओडेनम बड़ी आंत का भाग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता?
सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसको वर्गीकृत नहीं किया जाता? ऑप्शन ए कार्सिनोमा, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी मईलोमा, ऑप्शन डी लिम्फोमा। करेक्ट आंसर होगा कार्सिनोमा। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में कार्सिनोमा में से कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जाता। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शाखाओं की संख्या की गणना, ऑप्शन बी पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना, ऑप्शन सी पेड़ की छाल के आकार का मापन, ऑप्शन डी उनमें फूल खिलने के मौसम की गणना। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पेड़ के छल्लों की संख्या का गणन। हम जब पेड़ काटते हैं, बीच से अगर काटते हैं तो उसमें रिंग्स बनी होती हैं, तो उन रिंग्स को गिनकर हमें पेड़ की आयु का पता लग सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा पेड़ के छल्लों की संख्या का गणन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? ऑप्शन ए गुर्दे, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी मूत्र मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? करेक्ट आंसर होगा गर्भाशय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा गर्भाशय अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करता है। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए डीएनए एडिटिंग, ऑप्शन बी डीएनए स्प्लाइसिंग, ऑप्शन सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन डी डीएनए एम्प्लीफिकेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का प्रयोग करता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मयोसिस दोनों, न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केवल समसूत्रण। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन बी एथेनॉइक, ऑप्शन सी फार्मिक, ऑप्शन डी नाइट्रिक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? ऑप्शन ए घास,
ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी चील। खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या होगा? ऑप्शन बी चूहा। चूहा खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर है। एक मादा युग्मक में डैश डैश जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 48। एक मादा युग्मक में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ी, 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस में से वायरस के संक्रामक रोग है। वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। ऑप्शन ए स्थानीय फूलों के पौधों और उनमें जुड़े खतरे, ऑप्शन बी वनस्पतियों और जीव की विविधता, ऑप्शन सी कुछ प्रजातियों की फिलहाल की स्थिति, ऑप्शन डी विविध जीन कुंड की उपलब्धि। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कुछ प्रजातियों की फिलहाल की स्थिति। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता है कुछ प्रजातियों की फिलहाल की स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? प्रोटीएज, एमिलेज, लैपेज, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज। करेक्ट आंसर होगा सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज। सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश डैश में होता है। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश डैश में होता है। ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी सर्विक्स, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी अंडाशय। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश डैश में होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। डैश 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 से पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। कौन सा पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी हिरण, ऑप्शन डी हिप्पोस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉल्फिन। डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए थायराइड उत्तेजक हार्मोन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी वैसोप्रेसिन, ऑप्शन डी सोमाटोस्टैटिन। करेक्ट आंसर होगा सोमाटोस्टैटिन। सोमाटोस्टैटिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सोमाटोस्टैटिन। उच्च तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। उच्च तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। ऑप्शन ए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उच्च तापमान का माप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। 98.6। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एलिसा टेस्ट। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में एलिसा टेस्ट शामिल नहीं होता है। एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए किया जाता है। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 73, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है। ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन डी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन डी मस्तिष्क। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा रीढ़ की हड्डी का भाग है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, डैश डैश रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। डैश 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 रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी सिरहोसिस, ऑप्शन सी सिलिकोसिस, ऑप्शन डी पार्किंसंस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिकोसिस। सिलिकोसिस रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए हेल्कोलॉजी, ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी, ऑप्शन सी हेट्रोलॉजी, ऑप्शन डी जेरिएट्रिक्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की हेप्टोलॉजी प्रशाखा यकृत के उपचार के अध्ययन से संबंधित है। यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है हेप्टोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।
Please like, share and subscribe.